हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश ग्रामर क्लास। कैसे हैं आप? ऑल गुड एट होम? ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर टुडे। टुडे वी आर गोइंग टू डू अ न्यू चैप्टर दैट इज adjectives. Today we are going to do adjectives. Now first of all, what is an adjective? Okay, what is an adjective? First we will know that. बेटा adjective क्या होता है? इस basically its definition is, I will write in short. It qualifies or describes a noun or a pronoun. Okay, it qualifies or describes a noun or pronoun. मतलब जो noun या pronoun को further उसके बारे में हमें और information दे, that is our adjective. जैसे कि देखो बेटा, she is intelligent. तो यहाँ पे बेटा she is what? हम यहाँ पे कह रहे हैं इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट है, तो हमारा जो इंटेलिजेंट वर्ड है किसके लिए यूज़ हुआ? शी के लिए. सो दिस इज आवर एडजेक्टिव. ठीक है बेटा, एडजेक्टिव कई बार हमारे एंड में भी आ जाते हैं, बिल्कुल नाउन को थोड़ा छोड़कर. कुछ होते हैं हमारे जो नाउन के साथ भी आते हैं, जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड. अब यहाँ पे कैसे इंसान को हमेशा रिस्पेक्ट मिलती है? ऑनेस्ट मैन. तो यहाँ पे हमारा नाउन क्या है? मैन, कॉमन नाउन, और इसको फर्दर हमने डिस्क्राइब किया कैसा इंसान? ऑनेस्ट. सो दिस इज आवर एडजेक्टिव. ठीक है, आया समझ में? एडजेक्टिव क्या है? जो हमारे नाउन या प्रोनाउन को फर्दर डिस्क्राइब करे. ठीक है, दैट इज आवर एडजेक्टिव. नाउ लेट्स कम टू इट्स टाइप्स. नाउ वी विल डू व्हाट आर इट्स टाइप्स. बेसिकली इट हैज़ 8 टाइप्स. ओके, इसके 8 टाइप्स हैं बेटा. देखिए वो क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सेकंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. थर्ड, एडजेक्टिव ऑफ नंबर. फोर्थ, demonstrative adjective. Fifth, distributive adjective. Sixth, interrogative adjective. And seventh, possessive adjective. And last, 8th, proper adjective. Okay beta, these are the 8 types of adjectives. Adjective of quality. Adjective of quality is basically beta when we tell the noun, what kind of the noun or pronoun is. In this what we say? Of what kind. ओके, जो एडजेक्टिव क्वालिटी है वो हमें बताता है कि जो नाउन प्रोनाउन है वो किस तरह का है. जैसे कि जस्ट हमने पहले वाला एग्जाम्पल लिया था, एन ऑनेस्ट मैन. ठीक है, अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट. नेवर फेल्स. ओके, तो यहाँ पर कैसा है स्टूडेंट? हार्ड वर्किंग. तो हमें पता चला ऑफ व्हाट काइंड ऑफ ए स्टूडेंट दैट इज. तो जब हमें पता चले कि किस तरह का वो नाउन या प्रोनाउन है, किस वे में, कि उसकी क्या क्वालिटी हमें बताई गई है, उसकी क्या खासियत है वो हमें बताई गई है, दैट इज आवर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ठीक है बेटा. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. सेकेंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें बताता है बेटा हाउ मच. ओके, एडजेक्टिव क्वालिटी हमें बताता है हाउ मच. कोई भी चीज़, कोई जो नाउन प्रोनाउन हमारा है वो कितनी मात्रा में है. वी हैव finished all the milk
in the jug. We have finished all the milk in the jug. We have finished all milk in the jug. Okay? We have finished all milk in the jug. Now यहाँ पे हमारा देखो बेटा, हमने क्या फिनिश कर दिया? मिल्क. मिल्क हमारा नाउन है. और कितना मिल्क, कितनी मात्रा में हमने दूध खत्म कर दिया? ऑल, पूरा का पूरा. कंप्लीट जो मिल्क था वो हमने फिनिश कर दिया. तो यहाँ पर ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नॉट नंबर. ये क्या चीज़ आपको याद रखनी है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है बेटा वो हमें बताता है कोई भी चीज़ की मात्रा. हमें ये नहीं पता चलता कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को हम काउंट नहीं कर सकते, हम उसकी मात्रा बता सकते हैं. जैसे 1 kg, ठीक है, 1 लीटर, या फिर इसी तरीके से और भी चीज़ें जिसकी हम सिर्फ मात्रा बता सकते हैं. ठीक है, I have eaten some apples. केक, सॉरी, मैंने कुछ केक खाया. अब केक की मात्रा हम काउंट नहीं कर सकते ना. एप्पल्स तो बेटा वो काउंटेबल हो जाता, बट यहाँ पर केक है, केक की मात्रा हम काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, केक के हम ओवरऑल लेते हैं, उसमें से हमने एक पीस लिया है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो ये आई हैव ईटन सम केक, यहाँ पर ये क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. यहाँ पे भी हम मात्रा बता रहे हैं कि हमने कितना केक खाया है. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. और बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में इसी तरह की चीज़ें आएंगी. ऑल, सम, इनफ, मच. ठीक है, ये वर्ड्स हमारे इसमें आएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें बताता है बेटा हाउ मैनी. हाउ मैनी, ठीक है. अब ये काउंटेबल है, हमें ये बताएगा कि कोई चीज़ कितनी है, हम उसको काउंट कर सकते हैं. जैसे आई हैव 40 रुपीज़. आई हैव 40 रुपीज़, कितने रुपए हैं? 40. तो ये क्या हुआ हमारा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. या फिर हमें ये बताए एडजेक्टिव ऑफ नंबर की कोई नाउन प्रोनाउन किस पोजीशन पे है. इज द फर्स्ट गर्ल टू फिनिश. शी इज द फर्स्ट गर्ल टू फिनिश द वर्क. शी इज द फर्स्ट गर्ल टू फिनिश द वर्क. नाउ शी इज़ दी विच गर्ल? फर्स्ट. हमें पता चल रहा है कि वो पहली लड़की है, उसकी रैंक पोजीशन पता चल रही है. तो यहाँ पे फर्स्ट भी हमारा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. मैं कहूँ आई हैव बॉट मैनी गिफ्ट्स. यहाँ पे कितने गिफ्ट्स? मैनी. तो ये भी हमारा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है. एडजेक्टिव ऑफ नंबर में और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में यही डिफरेंस है. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आप उसको गिन नहीं सकते, आप उसकी मात्रा को माप सकते हो. यू कैन कैलकुलेट दैट हाउ मच दैट थिंग इज. बट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में बेटा यू कैन एक्चुअली काउंट दैट थिंग. आप एक्चुअली में उसको गिन सकते हैं कि वो कितनी चीज़ें हैं, किस पोजिशन पे, किस रैंक पे. ओके, यही इसका डिफरेंस है. ये अनकाउंटेबल में होता है और ये काउंटेबल में. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बेसिकली बेटा वही पॉइंट आउट करता है. टू पॉइंट आउट विच वन. इसमें हमारे आते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, सच. ठीक है, और भी अलग अलग वर्ड्स इसमें आएंगे, कुछ मैंने आपको बताए हैं. एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आप एक बार देख लीजिए, मैनी, इसमें भी सम भी आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से इसमें वर्ड्स आ जाएंगे. प्लस 40, 4, फर्स्ट. ठीक है, अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हम क्या कर रहे हैं? उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कौन सा नाउन या प्रोनाउन. ठीक है, कौन सी नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो इसमें आते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, सच, एसेट्रा. देखिए जैसे दिस बॉय इज इंटेलिजेंट.
ठीक है, दिस बॉय इज इंटेलिजेंट। कौन सा बॉय? दिस। अब बेटा ये है हमारा क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ये हमारा बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दिस। क्यों है? क्योंकि ये नाउन के जस्ट साथ में आया है। बेटा ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दिस, दैट, दिस, दोज, ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी आते हैं, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। दोनों में डिफरेंस मैं आपको एक बार बता रही हूँ क्या है, वो आप ध्यान रखें। अगर हमारा दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, यहाँ पे बॉय के साथ आया दिस, तो ये हमारा होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये हमारा नाउन के साथ लगा है। बट मैं कहूँ दिस इज एन इंटेलिजेंट बॉय, दिस इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पर जो दिस है ये नाउन को हटाकर आया बेटा, इसके साथ कोई भी नाउन नहीं है, ये कंप्लीटली उसको हटाकर उसको रिप्लेस करके वहाँ पर आया है। दैट्स व्हाई इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, डिफरेंस समझ में आया? जब ये दिस, दैट, दिस, दोज हैं, ये अगर नाउन के साथ आते हैं तो ही ये एडजेक्टिव बनते हैं, अदरवाइज अगर ये नाउन को हटा देते तो ये प्रोनाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो सच कैसे आएगा? आई डोंट लाइक सच मिसचीफ। आई डोंट लाइक सच मिसचीफ। अब मिसचीफ भी हमारा क्या है? नाउन है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पर कैसा क्या पसंद नहीं है मुझे? ऐसी मिसचीफ पसंद नहीं है। तो यहाँ पर सच क्या हुआ हमारा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, आया समझ में कि दिस, दैट, दिस कॉज कैसे लेंगे? दोस्त देखिए बेटा, दोज गर्ल्स आर डांसिंग। तो यहाँ पर दोस्त क्या है? दोस्त गर्ल्स के साथ आया, तो ये भी हमारा क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इनमें डिफरेंस मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, ये मैंने आपको प्रोनाउंस में भी बताया था। एक बार इनका दिस, दैट, दिस, दोज का डिफरेंस देख लीजिए। जो हमारा दिस है, दिस, दैट, दीज, दोज, बेटा जो दिस है ये हमारा होता है सिंगुलर के लिए, ठीक है, प्लस नियर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दिस पेन इज वर्किंग नाइसली, तो ये मेरे बिल्कुल पास में है, तो ये पास में है और प्लस सिंगुलर है। जो दैट है बेटा ये होता है हमारा, ये भी सिंगुलर के लिए होता है, बट ये हमारा होता है फार ऑब्जेक्ट्स के लिए। जैसे कि मैं कहूँ दैट ट्री बिलोंग्स टू मिस्टर राम, या फिर दैट बैग बिलोंग्स टू मिस्टर राम। वो बैग मुझसे दूर है तब मैं वो कह रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सिंगुलर प्लस फार। तो दीज है, ये हमारा होता है बेटा प्लूरल प्लस नियर ऑब्जेक्ट्स। मतलब नियर ही है बट पास में है। ठीक है, मतलब नियर है बट कई सारे हैं। अब मान लीजिए मेरे पास एक पेन की बजाय 5-10 हों और मेरे हाथ में हो, तो मैं कहूँगी दीज पेन्स आर, आई विल डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन टू दीज स्टूडेंट्स। तो मेरे पास बहुत सारे पेन होंगे, उनके लिए मैं कह रही हूँ जो मेरे पास में है, प्लस प्लूरल होंगे। ठीक है, दोज जो है बेटा ये हमारा होता है प्लूरल बट फॉर फार ऑब्जेक्ट, जो दूर के लिए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, दोज गर्ल्स आर डांसिंग, वो लड़कियां डांस कर रही हैं जो कि दूर हैं मुझसे काफ़ी, उनके लिए मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ कि वो लड़कियां। ठीक है, ये इनका डिफरेंस है। दीज सिंगुलर प्लस नियर, दैट सिंगुलर प्लस फार ऑब्जेक्ट्स, दीज प्लूरल प्लस नियर ऑब्जेक्ट्स, दोज प्लूरल प्लस फार ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आया समझ में? ये किसके लिए यूज होते हैं? ओके बेटा, नाउ लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट एडजेक्टिव एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे कि ईच बॉय इज प्रेजेंट, हर एक लड़का प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक लड़के की बात हो रही है। एवरी स्टूडेंट इज राइटिंग, एवरी स्टूडेंट इज राइटिंग अ लेटर। अब बेटा यहाँ पे एवरी स्टूडेंट के लिए हम हर एक स्टूडेंट लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं सबके, पर उनमें भी हर पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो हमारा जो ईच एवरी क्या हो गया? हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे कि नाइदर स्टेटमेंट इज करेक्ट, नाइदर स्टेटमेंट इज करेक्ट। बेटा नाइदर और आइदर में क्या होता है? ये दो चीज़ों के बीच में होते हैं। ठीक है, आइदर में होता है कि दो चीज़ें हैं, ये भी पॉजिटिव में है वो भी,
नाइदर में ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव, मतलब ना ये कर सकता है ना वो कर सकता है, आइदर में ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है, इस तरीके से डिफरेंस होता है। दूसरा और भी छोटे मोटे डिफरेंस है वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए नाइदर स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट की बात हो रही है हमारी, दोनों में से कोई भी नहीं, दो स्टेटमेंट्स हैं और वो दोनों ही सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आइदर देखिए, देयर आर trees on either side of the road. There are trees on either side of the road. कौन सी साइड पे, दोनों साइड पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये वाली साइड। तो आइदर बेसिकली पॉजिटिव वे में भी हो गया, दोनों इंसानों को इंक्लूड करते हुए, प्लस वो दो साइड्स के बारे में भी बताता है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जो ट्रीज़ हैं वो दोनों रोड के दोनों तरफ ट्रीज़ हैं, इधर भी ट्रीज़ हैं उधर भी ट्रीज़ हैं। आया बेटा समझ में, आइदर नाइदर क्या डिफरेंस है, दैट इज़ आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये हर पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बेसिकली फॉर आस्किंग क्वेश्चंस बेटा, ठीक है, टू आस्क क्वेश्चंस, प्लस इसमें हमारे पास क्या आते हैं, वॉट, विच, हुज, ठीक है, ये हमारे पास आते हैं। अब तीनों में डिफरेंस देखो बेटा, जो हमारा वॉट होता है ये हम यूज़ किसके लिए करते हैं, थिंग के लिए। हुज हम यूज़ करते हैं पर्सन के लिए। विच हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए, ठीक है। जो हमारा वॉट आएगा ये थिंग के लिए यूज़ है, हुज है पर्सन के लिए, और विच है पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए। जैसे एग्जांपल देखो, व्हाट बुक डू यू रीड। अब आपको एक चीज़ देखनी है बेटा, ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव तभी बनेंगे जब ये नाउन के साथ लगे होंगे, ठीक है। अगर मैं सिंपली कह दूँ व्हाट डू यू रीड, तो व्हाट हमारा एडजेक्टिव नहीं बनेगा उस सिचुएशन में। यहाँ पे व्हाट बुक डू यू रीड, तो बुक नाउन है हमारा, इसके साथ में व्हाट आया, दैट्स व्हाई इट इज़ एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हुज बैग इज दिस, यहाँ पे भी हमारा बैग के साथ आया है हुज, तो ये हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखो बेटा, विच, विच स्टूडेंट विल डू दिस वर्क, ठीक है, विच स्टूडेंट विल डू दिस वर्क, तो कौन सा स्टूडेंट, ठीक है, पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। आई होप ये क्लियर है आपको, व्हाट हुज विच, ठीक है। ये जब नाउन के साथ लगेंगे तो ही हमारे क्या काम करेंगे, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का। अब बेटा पॉजिटिव एडजेक्टिव हम देखते हैं। हमारे दो और टाइप्स हैं, फर्स्ट ये सेवेंथ है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, एंड एट्थ है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव बेसिकली बेटा टू शो पोजेशन, टू शो पोजेशन, कोई भी चीज़ किसको बिलोंग कर रही है हमें वो बताएगा। इसमें हमारे पास जितने भी प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउंस है ना, और हिज, माइन, हर्स, ये सब आएंगे, ठीक है, योर्स, देयर, ऑन, ये सब हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स में आएंगे, प्लस नेम्स वगैरह भी आएंगे। देखिए दिस बैग इज माइन। अब बेटा दिस बैग इज माइन, माइन हमारा यहाँ प्रोनाउन है, पर यह हमारा एडजेक्टिव नहीं है, ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन। या मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ प्रोनाउन और एडजेक्टिव में, यहाँ पे कैसे डिफरेंस करेंगे। पॉजिटिव ये है प्रोनाउन, ठीक है। अब ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव कैसे बनेगा, दिस इज माई बैग। अब यहाँ पे दिस इज माई बैग, बैग किसका है, माई, तो ये जो वर्ड है ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव,
ठीक है, क्लियर हुआ आपको कि पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है? जब भी एक चीज़ आपको अपने माइंड में सेट कर लेनी है बेटा कि जो एडजेक्टिव है वो हमारे नाउन के साथ आएगा, वो नाउन को रिप्लेस कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। और जो प्रोनाउन है वो नाउन को हटा कर आएगा, अगर उसके साथ नाउन नहीं है दैट मीन्स इट इज़ अ प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ नाउन नहीं था, ये नाउन की जगह पे आया था, इसलिए ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, पोजीशन शो कर रहा है। यहाँ पे ये नाउन के साथ लगा है, इसीलिए ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आई हैव बोरोड सीताज बुक्स। अब मैंने किसकी बुक्स बोरो की हैं? सीता की। तो हमारा जो सीताज है ये भी हमारा क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब बेटा ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एक तो हमारे जो प्रोनाउंस हैं उनसे बन रहे हैं, माय, हिज, हर, योर, देयर, एक तो ये बन गए, ठीक है। क्या क्या बन गया इसमें? माय, हिज, हर बैग, ठीक है, योर, देयर, आवर। जो माय, हिज, हर हैं, ये जो तीन हैं बेटा ये हैं हमारे सिंगुलर के लिए, योर, देयर, और ये हैं प्लूरल के लिए। जो योर है बेटा ये हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आता है, ठीक है, ठीक है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आएगा, ये तीनों सिंगुलर के लिए, माय, हिज, हर, और देयर, आवर प्लूरल के लिए। दूसरा हमारा जो पॉजिटिव एडजेक्टिव वो बनता है एपोस्ट्रोफ एस के साथ भी, या फिर बाद में कैसे लगेगा? जब हमारा प्लूरल होगा। देखिए जैसे द बॉयज हॉस्टल इज क्लोज्ड, द बॉयज़ हॉस्टल इज़ क्लोज। अब बॉयज़ बेटा हमारा प्लूरल है यहाँ पे, ठीक है, प्लूरल में हमारे पास इस वर्ड में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, इसलिए हमने सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगाया एंड में, ठीक है। अब यही मैं कहती राम्स हाउस इज़ ब्यूटीफुल। अब राम का हाउस, तो राम सिंगुलर है, एपोस्ट्रोफ एस आया समझ में कि एपोस्ट्रोफ सिर्फ एपोस्ट्रोफ कब आएगा और एपोस्ट्रोफ एस कब आएगा? जब सिंगुलर है प्लस एंड में एस भी नहीं लगाओ तो हमारा एपोस्ट्रोफ एस आता है, और अगर प्लूरल है साथ में एस आया हुआ है तो हमारा सिर्फ एपोस्ट्रोफ आता है। एपोस्ट्रोफ के और भी बहुत सारे रूल्स हैं बेटा जो हम बाद में अलग चैप्टर में देखेंगे। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट वन, दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है बेटा? प्रॉपर एडजेक्टिव जो है ये बेसिकली प्रॉपर नाउन से बनते हैं, ओके, फॉर्म्ड बाय प्रॉपर नाउन एंड which are noun, okay, formed by proper noun are noun but also used as adjective। अब प्रॉपर नाउन से कैसे बनते हैं बेटा? प्रॉपर नाउन आपको पता है क्या कैसे बनता है? प्रॉपर नाउन जो एक पर्टिकुलर इंसान या पर्सन की बात है, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया क्या है हमारा? एक प्रॉपर नाउन है, तो इंडिया से कैसे बन जाएगा? इंडियन। अमेरिका से अमेरिकन, गांधी से, महात्मा गांधी है ना, तो गांधीयन, ठीक है, ये हमारे थे प्रॉपर नाउन, और इनसे हमारे क्या बन गए? हमारे ये भी नाउन है बेटा, पर हम इनको एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इंडियन, अमेरिकन, गांधीयन ये नाउन भी हैं, प्लस ये एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होते हैं। कैसे? देखिए मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ इसके। जैसे कि मैं कहूँ ही इज़ एन अमेरिकन, ही इज़ एन अमेरिकन, और मैं यहाँ कहूँ ही इज़ एन अमेरिकन साइंटिस्ट, ओके। अब दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ मैं सिंपली कह रही हूँ वो अमेरिकन है,
अभी किसी को फर्दर और थोड़ी वो चीज़ कर रहा है, मतलब इसके साथ कोई नाउन थोड़ी लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, नाउन। ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पे ही इज़ अमेरिकन साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट बट कौन सी कंट्री का है, अमेरिका का, अमेरिका को बिलोंग करता हुआ साइंटिस्ट। तो यहाँ पर ये जो अमेरिकन है, ये वाला अमेरिकन साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट को फर्दर क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को फर्दर क्वालिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये क्या है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। आया समझ में? जैसे कहें ही इज गांधीयन, तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनेगा, ही फॉलोज गांधीयन फिलोसफी। ही फॉलोज गांधीयन फिलोसफी। कैसी फिलोसफी बेटा, गांधीयन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फिलोसफी को फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है गांधीयन, तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। आया समझ में कि क्या इनमें डिफरेंस है? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या हमारे ये टाइप्स हैं। एक्चुअल में एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन प्रोनाउन को फर्दर क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, उनको रिमूव नहीं करता। ठीक है, वो हमेशा नाउन के साथ लगता है, या तो वो सेंटेंस के एंड में भी लग सकता है या फिर नाउन के साथ लग सकता है। इसमें हमारे 8 टाइप्स थे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो हमें बताता है कि नाउन प्रोनाउन किस तरह का है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी मात्रा में है, वी कांट कैलकुलेट दैट, वी कैन मेजर दैट। ओके, हम उसे मेजर कर सकते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कि कोई चीज़ कितनी है, हाउ मच दैट, हाउ मैनी दैट थिंग इज, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये काउंटेबल्स भी होते हैं। ठीक है, हमें प्रॉपर हम उनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3, या फिर वो किस पोजीशन में, किस रैंक पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, इसके लिए हम मैनी, सम, ये सब यूज़ करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव टू पॉइंट आउट, हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं बेटा कि कौन से नाउन या प्रोनाउन को। इसमें हमारे पास दिस, दैट, दीज, दो, सच, ये सब आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हम पर्टिकुलर हर एक पर्सन और थिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, हम कहें कि पर्टिकुलर की बजाय ईच एवरी पर्सन, वन पर्सन और थिंग एट अ टाइम। ठीक है, हर एक पर्सन और थिंग की हम बात कर रहे हैं एक एक टाइम पे। ठीक है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव टू आस्क क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस पूछने के लिए हम यूज़ करते हैं व्हाट, विच, हुज, और ये साथ में नाउन के साथ आएंगे तभी हमारे एडजेक्टिव बनेंगे। देन पॉजिटिव एडजेक्टिव थे जो हमें पोजीशन शो करें, एंड प्रॉपर एडजेक्टिव जो हमारे प्रॉपर नाउन से बनते हैं, और वो हमारे नाउन प्लस एडजेक्टिव दोनों होते हैं। एडजेक्टिव तब बनेंगे जब वो नाउन के साथ लगे होंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।